कि सामने ये बीएचयू के वीसी हैं, वाइस चांसलर हैं, जिनका पुतला अभी तत्काल तौर पे डीएसडब्ल्यू ऑफिस के बगल में फूंका गया है। आप बीएचयू कैंपस में सेफ फील करते हो? हम बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है और महसूस नहीं कर खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं देखा हूँ रात में सुनसान सड़कों पे लड़कियाँ दौड़ने लगती हैं, कोई पीछा कर रहा है। हाँ, ऐसा होता है। तो आप बिल्कुल निकम्मे हैं, आप हमारे सुरक्षा के जिम्मेदार नहीं ले सकते हैं। शाम से इवन रात की बात तो छोड़िए, दिन में बीएचयू में पार्टीशन होने वाला है, आईटी बीएचयू टूट करके अलग होगा। लोग कह रहे हैं बीएचयू के टुकड़े होंगे, क्या ये बात सच है? तो क्या कैंपस में बाकी जगह लड़कियां नहीं रह रही है, बाकी जगह बच्चियां नहीं रह रही है, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आपको यही जगह मिला कि आप 3 लड़के आइए, गन पॉइंट पर लड़की छेड़ के साथ कुछ करके चले जाइए, और जगह नहीं है। आपकी मांग तो पहले होना चाहिए कि पीड़िता को न्याय मिलनी चाहिए ना। हमें लगता है कि इस प्रकार की मांग पीड़िता के साथ अन्याय है। कोई आया बोल के निकल गया, शाम को खुद ही डर लग रहा है कि भाई कौन ऐसे देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। तो आम है, मतलब ये छेड़खानी बहुत आम है। आप बताइए सही है कि गलत? मान लीजिए कि अगर हम सीना उठा के चल रहे हैं, छोड़ो हटाओ जाने दो, उसका है, उस फैकल्टी है, ये फैकल्टी, पूरा बीएचयू हमारा है। कहीं आईआईटी बीएचयू आप ऐसे बाउंड कर देंगे, कभी कभी यहाँ पे हो जाए किसी के साथ, कभी आगे वहाँ चौराहे पे हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आईआईटी बीएचयू वाले बोल रहे हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन बीएचयू में चल रहा है, लोग राजनीति रोटी सेक रहे हैं। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? बीएचयू के बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो। बीएचयू बीसी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बीएचयू बीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्ते दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देख सकते हैं कि सामने ये बीएचयू के वीसी हैं, वाइस चांसलर हैं, जिनका पुतला अभी तत्काल तौर पे डीएसडब्ल्यू ऑफिस के बगल में फूंका गया है। और ये एनएसयूआई संगठन के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं कि बीएचयू में जो आईआईटी बीएचयू का पार्टीशन हो रहा है वो नहीं होगा। और ऐसे ही ढेर सारे प्रोटेस्ट बीएचयू में चल रहे हैं। आप इन पर क्या समझते हैं, क्योंकि आप भी बीएचयू से कहीं ना कहीं जुड़े होंगे अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो आज हम पूरा बात करना चाहेंगे यहाँ पे कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। भाई साहब इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राणा रोहित है। राणा रोहित है जी। पहले मुलाकात हो चुकी है आपकी? हाँ, हम इसी कैंपस से बीए और एमए की पढ़ाई की है, तो ऐसे में हमारी मुलाकात बिल्कुल हो चुकी है। जैसे अभी क्या चल रहा है कि बीएचयू में पार्टीशन होने वाला है, आईटी बीएचयू टूट करके अलग होगा। लोग कह रहे हैं बीएचयू के टुकड़े होंगे, क्या ये बात सच है? जिस प्रकार का प्रशासन का रवैया है, पहली बात तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो छात्राओं के साथ शर्मनाक घटना हुई है, हम उसकी निंदा करते हैं। और हमारी जो पहली डिमांड है कि पीड़िता को न्याय मिले, दोषियों की सी गिरफ्तारी हो। और गिरफ्तारी ना करने वाला प्रशासन, विफल रहने वाला प्रशासन इस प्रकार की मांगे, इस प्रकार की बाइंडी बनवा रहा है कि 2 बंटवारा हो। आप बताइए कि आज के दौर में जो लोग बात कर रहे हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च हो, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स, बीएचयू 1916 में जब बना था ना, तो साइंस से लेके संस्कृत तक की पढ़ाई हो रही थी। ओके। और उस समय जो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को लेके साथ चला था। अब बताओ कि कल होके आप आज कह रहे हो कि आईआईटी जो है वो अपनी दीवारें खड़ा करे, कल आर्ट्स फैकल्टी कोई छात्र कहेगा कि हम कॉमर्स वालों को नहीं घुसने देंगे, कोई कॉमर्स का छात्र कहेगा हम संस्कृत वालों को नहीं घुसने देंगे, कोई संस्कृत वालों को कहेगा कि भाई हम एग्रीकल्चर वालों को नहीं घुसने देंगे। मतलब ये मालवीय जी जिनका ध्येय था एक परिसर के भीतर तमाम तरह की पढ़ाई, सभी विषयों की पढ़ाई करने की, नहीं लगता है कि कहीं किडनी अलग उनका किया जा रहा है, कहीं सर अलग, कहीं पाँव अलग। तो ये जो उनका ध्येय जो का कुठाराघात, क्या लगता है कि अगर आईआईटी बीएचयू से टूट करके अलग होता है तो हम एक डाइवर्सिटी खो देंगे, फिर आईएमएस की बारी आएगी? मैं कहता हूँ कि आईआईटी बने, आईएमएस कल एम्स बने, ठीक है, लेकिन जो स्वायत्ता जो है, जो ऑटोनोमस पावर बीएचयू बीसी के पास है, वो बरकरार रहे। उसमें किसी तरह की टूटन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि बीएचयू आईआईटी बीएचयू से अलग ना हो? हम चाहते हैं कि बीएचयू की जो अपनी रेपो है वो बरकरार रहे, जो डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन रखा जाए। किसी भी प्रकार का बाउंड्री वाल या टूटन हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आईआईटी अलग बनाना है तो भैया जाइए बीएचयू से अलग कहीं बना लीजिए, बीएचयू का जो अपना आईटी है उसे लौटा दीजिए। बाबतपुर एयरपोर्ट बने ना, उसी तरह की कुछ आप जगह ढूंढ लीजिए, अलग जगह पे जाके आप बना लीजिए ना। ये कौन सी सिद्धांत है भाई कि आप दीवार खड़ा कर देंगे? आपकी मांग तो पहले होना चाहिए कि पीड़िता को न्याय मिलनी चाहिए ना। हमें लगता है कि इस प्रकार की मांग पीड़िता के साथ अन्याय है। न्याय नहीं हुआ, मतलब अभी तक कल्पित पकड़ा नहीं गया? बिल्कुल नहीं, कल्पित नहीं पकड़ा गया। कहीं ना कहीं प्रशासन की फेल्योर है। 2018 से आप डिमांड कर रहे हो, 2018 की मेमोरेंडम आप पास करके रखे हो कि हम कैमरा इंस्टॉल कराएंगे, सीसीटीवी फुटेज। आप बताओ कहाँ है वो कैमरा? कैमरा क्यों नहीं काम कर रहे? क्या आप अपने लाभ जो कि लगातार विश्वविद्यालय के भीतर पिछले 4 सालों में आरटीआई की रिपोर्ट है,
कि 100 बार विश्वविद्यालय की संपत्ति की चोरी हुई है। छात्रों ने यहाँ एल्युमिनियम और सरिया भरे ट्रैक्टरों को पकड़ा है। क्या इन्हीं सब संभावनाओं को अंजाम देने के लिए आप जो है कैमरा इंस्टॉल नहीं करवा पा रहे हो? ये कहीं ना कहीं दुखद है। और IIT BHU वाले बोल रहे हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन BHU में चल रहा है, लोग राजनीति रोटी सेक रहे हैं। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर न्याय के लिए राजनीति करना है भाई तो क्यों नहीं राजनीति करेंगे? और राजनीति अच्छी चीज़ों के लिए होना चाहिए, राजनीति डाइवर्सिटी के लिए होना चाहिए। और विश्वविद्यालय हमारा जो है वो राजनीति के लिए बहुत पहले से जाना जाता है। आप चाहे आज़ादी के आंदोलन को देखें, हिंदी बचाओ आंदोलन को देखें या फिर दूसरे कई सारे मसलों को देखें, BHU हमेशा अग्रणी रहा है और अपनी राजनीति के साथ लोहा मनवाया है, समाज हित में कार्य किया है और आगे भी करता रहेगा। हाँ, BHU जैसे प्रसिद्ध है, BHU माना जाता है कि यहाँ से जो धरना का जड़ है वो पनपता है और बहुत ऊपर तक जाता है। महात्मा गांधी का जो पब्लिक अपीयरेंस लोग बोलते हैं कि BHU से ही हुआ। BHU के स्टूडेंट उनको गए स्टेशन से उठा लाए और यहाँ पे कंधे पे उठा लाए और यहाँ पे उनका पहला पब्लिक अपीयरेंस हुआ जब वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे। तो ये सब सारी चीज़ें चली। आगे भी कुछ लोग हैं। क्या भाई साहब, ये इंडिया का झंडा लेकर के क्यों बैठे हैं आप? हम लोग देखिए जो आज कैंपस में हुआ है वो शर्मनाक हुआ है और इसकी जिम्मेदारी BHU प्रशासन अपना लेनी चाहिए। आप मतलब निंदा करते हैं इसकी। क्या भाई साहब, IIT BHU अलग हो जाएगा BHU से, इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? इस पे हम बोलना चाहेंगे कि हम BHU कैंपस जब मालवीय जी ने बनाया था तो वो ये नहीं कहे थे, वो उनके विचार में नहीं था कि BHU कैंपस एक गठित फैकल्टी रहेगी और आज अलग करने की बात करें जिसके खिलाफ NSY हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। और बहुत लोग हैं यहाँ पे और कुछ भाई साहब बताइए। शर्म नहीं तो डूब मरो। बताइए, IIT BHU अलग हो रहा है BHU से, क्या बोलना चाहेंगे आप? जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हम IIT BHU को बाउंड्री वॉल से कवर कर देंगे तो वहाँ छेड़खानी बंद हो जाएगी, तो क्या कैंपस में बाकी जगह लड़कियाँ नहीं रह रही है, बाकी जगह बच्चियाँ नहीं रह रही, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? वो भी अपने घर से दूर आते हैं, यहाँ पढ़ाई करने आते हैं। अब बाउंड्री वॉल बना के ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कैंपस में बाकी जगह जो है वह सुरक्षित है, कैंपस का माहौल, और जो वॉल बनेगी वहाँ से लोग सुरक्षित हो जाएंगे। तो जो बाकी लोग असुरक्षित होंगे उनकी सुरक्षा की जवाबदेही कौन लेगा? BHU BC का ये जो कृत्य है, जो कहना है कि हम बाउंड्री वॉल बना देंगे, इससे साफ पता चलता है कि इनकी ये नाकामी है, ये बच्चों को सुरक्षा देने के काबिल नहीं रहे। अच्छा, यहाँ की सुरक्षा एजेंसी क्या फेल हो गई है? लड़कियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही, आप बताइए। बिल्कुल फेल हो गई है। आप सोचिए 36 घंटे से लगातार बच्चे धरना पे बैठे हुए हैं और गिरफ्तारी करने के बदलाव वो ये आदेश देते हैं कि हम बाउंड्री वॉल बनाएंगे। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि बाउंड्री वॉल बनाने से वो सुरक्षित हो जाएंगे? पहले गिरफ्तारी कीजिए, गिरफ्तारी करके ये सुनिश्चित कीजिए कि आप हमारे सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के काबिल हैं, और अगर आप गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल निकम्मे हैं, आप हमारे सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे ये हाल है और पीछे बैठे यहाँ पे कुछ लोग हैं। आइए शिवम जी, देखिए यहाँ पे। क्या भाई साहब? जी भैया। IIT BHU, आप स्टूडेंट है BHU के? नहीं, BHU के तो स्टूडेंट है, लेकिन हम फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के हैं। म्यूजिक फैकल्टी, हमारा फैकल्टी यहाँ पे है। अच्छा। और जैसा कि अभी एक कांड सामने आ रहा है IIT BHU के लड़कियों के साथ, ये तो गलत है ना। मान लीजिए इसमें हमारे घर के भी भाई बहन और भी हैं, इसलिए हम यहाँ पर हैं कि कहीं ना कहीं हमको अपना सहयोग देना है। ये गलत काम को बंद करना पड़ेगा। आखिर खैर हमें यहाँ से अगर हम उठा दें, हमें मतलब अगर उठा दें हमको क्या है, छोड़ो जाने दो लड़कियों का। कल को हमारी माताएं या बहनें या बेटियाँ भी तो यहाँ पे आएंगी, तो फिर हम क्या अपने सोचेंगे कि जब हम खुद नहीं सेफ हैं तो हम उसको क्या हम सेफ समझेंगे? आप बताइए, सही है कि गलत? मान लीजिए कि अगर हम सीना उठा के चल रहे हैं, छोड़ो हटाओ जाने दो, उसका है, उस फैकल्टी है, ये फैकल्टी, पूरा BHU हमारा है, कहीं कुछ गलत जी। और ये पार्टीशन जो हो रहा है वो होना चाहिए? नहीं, पार्टीशन नहीं होना चाहिए। क्यों? अब अलग से वो लोग हैं, हम लोग मतलब सबको सेफ्टी तो चाहिए। अब क्राइम जो हो रहा है, क्राइम कर रहा है, ठीक है IIT BHU आप ऐसे बाउंड कर देंगे, कभी कभी यहाँ पे हो जाए किसी के साथ, कभी आगे वहाँ चौराहे पे हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बाउंड्री लेके आप दिखाना क्या चाह रहे हैं? बाउंड्री तो है पूरा BHU। ये तो एक तरफ से मतलब पल्ला झाड़ने का काम किया जा रहा है कि IIT BHU सिक्योर हो गया। ये सब फैकल्टियाँ यहाँ नहीं है, कॉमर्स के फैकल्टी पीछे है, यहाँ परफॉर्मिंग आर्ट्स के फैकल्टी इधर, हिंदी भवन है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है क्या? जैसे BHU के छात्रों का कहना है कि ये जो बाउंड्री वॉल है वो लॉलीपॉप है IIT BHU के छात्रों के लिए। बिल्कुल यही है। ये
बाउंड्री वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए। ये एक बीएचयू एक खुद संस्था है, ये खुद एक बाउंड्री में है, मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल। ये बीएचयू तो खुद एक बाउंड्री में है, इसको क्या बाउंड्री करना? आइए यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। हाँ, हेलो, क्या नाम है आपका? साक्षी, क्या नाम है? मेरा नाम साक्षी है। साक्षी अभी जो IIT BHU में हुआ और उसके बाद एक वर्डिक्ट निकला कि IIT BHU में बाउंड्री वॉल बना दिया जाएगा, तो आप पहले उस लड़कियों पे क्या बोलना चाहोगे, फिर बाउंड्री वॉल पे क्या बोलना चाहोगे? पहली बात तो बाउंड्री पे ये बोले जाएंगे कि ये तो कोई मसला नहीं हुआ इस समस्या का कि बाउंड्री लगा दे तो मतलब इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा 2017 के बाद। तो बस मेरा एक यही सवाल है कि हम इतनी बड़ी संस्था में पढ़ते हैं तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? इतनी काफ़ी बड़ी संस्था है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे प्रशासन है, तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम यहाँ पढ़ते हैं, घर से बाहर हैं, तो इस सवाल का जवाब चाहिए और न्याय तो चाहिए ही अच्छा चाहिए। साक्षी, एक बात बताओ, आप BHU कैंपस में सेफ फील करते हो? अब तो कह सकते हैं कि अब तो बिल्कुल ही सेफ नहीं है। इससे पहले भी कुछ छोटी मोटी घटनाएं तो सबके साथ होती रहती हैं, हमारे साथ, दोस्तों के साथ, तो तब तक तो लगता है कि चलिए ठीक है, लेकिन अब इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद तो अब तो और भी कह सकते हैं कि हम बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं हैं और महसूस नहीं कर खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं देखा हूँ रात में सुनसान सड़कों पे लड़कियां दौड़ने लगती हैं, कोई पीछा कर रहा है, हाँ, ऐसा होता है? शाम से इवन रात की बात तो छोड़िए, दिन में शाम को बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं हमारे साथ, दोस्तों के साथ होती रहती हैं। कोई आया बोल के निकल गया, शाम को खुद ही डर लग रहा है कि भाई कौन ऐसे देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, तो आम है मतलब ये छेड़खानी बहुत आम है। और अब तो आपके पास रिजल्ट है, आप खुद ही देख रहे हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितने सुरक्षित हैं हम। तो ये जो पीड़िता थी उसको न्याय नहीं मिला और बाउंड्री मिल गया BHU को ना? बाउंड्री मिलने से क्या हो गया, अभी यहाँ हो जाएगा, कल को आर्ट्स फैकल्टी किसी लड़की के साथ कुछ होता है तो क्या कहिएगा कि आर्ट्स फैकल्टी घेर दो, आर्ट्स फैकल्टी की लड़की बचा लेंगे। साइंस फैकल्टी की लड़की के साथ कुछ है, कहिएगा साइंस फैकल्टी घेर दो, साइंस फैकल्टी की लड़की रह गई। बनारस में और लड़की नहीं है, भारत में और लड़की नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ, तो खाली आप अभी हर जगह चर्चर को बाउंड्री लगा के कहिए कि यहाँ की लड़की सेफ है और सब लड़की की जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, IIT की लड़की के साथ हुआ, 2 दिन हो गया, अभी तक कुछ नहीं पता है। एकदम अर्जेंट कुछ नोटिस आया तो अर्जेंट नोटिस ये आया है कि बाउंड्री हम बना दे रहे। कमिश्नर क्या किया, तो पास कर दिया कि हाँ हम फंड लाने के लिए हम बाउंड्री बनवा दे रहे हैं, IIT की लड़की सेफ है। उससे क्या हो जाएगा? कल को यहाँ पे आप मधुबन मोड़ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे किसी लड़की के साथ हो जाए तो यहाँ पे क्या करेगा? मधुबन रोड बंद कर यहाँ घेर दीजिए कि इस रोड पे लड़की है नहीं जाए। लड़की को आप क्या गलती है बेचारी, उसका क्यों नहीं गिरफ्तारी हुआ है? मतलब बाउंड्री वॉल जरूरी नहीं है, लड़की की सेफ्टी जरूरी है और BHU कर नहीं पा रही है। अपॉइंट करिए, गार्ड तो अपॉइंट है, कहाँ अपॉइंट है? रात में पूरा खुला रहता है, रात में कौन आदमी लंका से घुसता है, किसी को पता है? लंका से घुसता है, करोड़ों रुपए मिलते हैं गार्ड्स को, फिर भी कुछ नहीं कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे आप बैरिकेड लगाइए, कैमरा इंस्टॉल करिए, कैमरा लगा हुआ है, कैमरा काम नहीं, अगर कैमरा लगा होता तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलता कि किस गाड़ी से आया, कौन लड़का था, कुछ तो पता चलता। अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ है? कैमरा टंगा रहता है 100 केस के लिए, और आप कोई भी अपराध कर देंगे पकड़ा नहीं जाएगा, उसमें बुक नहीं होता है। कुछ नहीं, अगर होता तो क्यों नहीं, अगर हो भी रहा तो क्यों नहीं पकड़ा रहा है? वो कहाँ का लड़का है, कौन है, कहाँ चला गया? मैं तो मानता हूँ कि BHU की लापरवाही से ये लापरवाही, बिल्कुल लापरवाही है। लोग फायदा उठा रहे इसी चीज का ना, लापरवाही है, तभी तो बाहर के लोग अंदर आ रहे हैं। वो अंदर पूरा बनारस छोड़ के, पूरा विश्व छोड़ के, ये सर्व विद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस है, आपको यही जगह मिला कि आप 3 लड़के आइए, गन पॉइंट पर लड़की छेड़ के साथ कुछ करके चले जाइए, और जगह नहीं है। ये है पूरी कहानी, और दरअसल कहानी ये है दोस्तों, IIT BHU में नवंबर की शुरुआत हुई और एक छेड़खानी हुई लड़की के साथ रात को। लड़की का कहना था कि कुछ लोग आए उसके पास, उसका वीडियो बनाए, कपड़े फाड़े, उसको गन दिखाया। ये सब बंदूक के नली के नीचे हुआ और वो कुछ नहीं कर पाई। बाद में वो वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, लोगों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, फिर CCTV कैमरे लगने की मांगे हुई कि हाँ मांगे, मतलब ये सुझाव दिया गया और सांत्वना मिली कि CCTV कैमरेज अपॉइंट होंगे, हर जगह लगेंगे। क्या ये पहले नहीं लग सकते थे? 2018 में जब इसका प्रावधान पास किया गया था तब क्यों नहीं लगा? और क्या ये लॉलीपॉप है? BHU को अलग करने की बात जो दीवार बनाई जा रही है, IIT BHU ने जो वर्डिक्ट अपने हाथ में हासिल किया है, क्या वो बिल्कुल सही है? BHU से जुड़े लोग, BHU के एलुमनाई और बहुत सारे लोग जो इस चीज़ को संज्ञान ले रहे हैं वो जवाब जरूर दें, क्योंकि BHU में जगह जगह पे विरोध स्टार्ट हो गया है। ये NSUI है, कांग्रेस की पीठ, वैसे ही ABVP, आइसा, बहुत ढेर सारे जितने भी छात्र एसोसिएशन और यूनियन हैं
वो दीवार नहीं बनने देंगे, ऐसा नारा लगा रहे हैं और BHU VC का पुतला फूंक रहे हैं। आप पूरे कहानी में क्या लिखते हैं ये बहुत ही आवश्यक है कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज से, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।